नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी। मेरा नाम है अभिषेक। राष्ट्रकवि दिनकर और बाबा नागार्जुन ये दोनों ही महान कवियों में से एक हैं। इन्होंने कई बार जो है सरकारों पर तंज कसा, सरकार की कमियों को उजागर किया। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू की जब सरकार थी तो उन पर उन्होंने तमाम तरह के तंज कसते हुए कविताएं कही, उस समय जो कमियां थी उनको जो है उजागर किया। और जब ये उजागर करते थे तो इसका मतलब ये नहीं होता था कि लोग इन्हें ट्रोल करने लग जाते थे या फिर इन्हें सरकार की तरफ से कोई दबाव बनाया जाने लगता था। ये भी एक मर्यादा में रहते थे और जब उस मर्यादा को नहीं लांघते थे कि जिसमें ये दिखे कि ये एक किसी पार्टी के एक खाँटी विरोधी हो गए हैं या फिर किसी नेता के खाँटी विरोधी हो गए हैं या किसी विचारधारा के ये समर्थक हो गए हैं। इनकी कमियां होती थी कि जो लोगों की जो समस्याएं थी उन्हें कैसे बाहर अपने कविताओं के ज़रिए करनी है, अपनी कला के ज़रिए करनी है, और ये हमेशा होता आया है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से ये देखने को मिला है कि अब जो कलाकार हैं या तो वो किसी पार्टी के समर्थन में खड़े हो जाते हैं या फिर किसी के विरोध में खड़े हो जाते हैं। अभी रवि किशन जो गोरखपुर से सांसद हैं बीजेपी के, उन्होंने योगी आदित्यनाथ के समर्थन में एक गाना गाया, उनकी तारीफ में एक गाना गाया। जिसके बाद नेहा सिंह राठौड़ ने एक गाना गाया यूपी में काबा। उनका ये गाना काफ़ी प्रचलित हुआ, उनका ये गाना काफ़ी फेमस हुआ। जिसके बाद जो है एक होड़ सी लग गई, एक भीड़ सी लग गई कि सरकार को सपोर्ट करने में या यूं कहिए कि सरकार को विरोध करने में तमाम लोग जिनकी अपनी अपनी दलों पर, अपनी अपनी विचारधाराओं पर आस्था थी या श्रद्धा थी, उन्होंने इसके लिए खूब गाना गाया। चाहे वो अनामिका अंबर हो, उन्होंने यूपी योगी आदित्यनाथ के समर्थन में, उसके बाद उन्होंने बुंदेलखंड में के भाषा में जो है उन्होंने गाना गाया। तो ये तमाम तरह के लोग सामने आए। यही नेहा राठौड़ जब बिहार में चुनाव चल रहा था तब भी इन्होंने बिहार में काबा गाना गाया था और उसके जवाब में मैथिली ठाकुर ने सरकार के सपोर्ट में या यूं कहिए कि उस समय के बीजेपी और जदयू के सपोर्ट में जो है मैथिली में गाना गाया। तो ये तमाम जो लोग कलाकार जिन्हें कि हम बेहद पसंद करते हैं, जिन्हें हमें लगता है कि हाँ इनके अंदर टैलेंट भरा हुआ है, जिन्हें हम सोशल मीडिया पर पेज लाइक करते हैं, जिनकी इंस्टाग्राम को फॉलो करते हैं, ये क्या कर रही हैं वो देखते हैं और जिन्हें हम सब ने प्यार दे करके इतना ऊँचा बनाया है, वो लोग क्या करती हैं जब चुनाव आता है तो ये लोग किसी न किसी पार्टी के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। क्या इन्हें समर्थन में खड़े होना चाहिए? क्या इन्हें दिनकर या फिर बाबा नागार्जुन से नहीं सीखना चाहिए कि इनकी जो एक मर्यादा होनी चाहिए सरकार के सिस्टम का विरोध करने का? इन्हें अच्छी चीज़ों का सपोर्ट तो करना ही चाहिए सरकार का, इसके साथ साथ इन्हें सरकार की कमियों को भी उजागर करना चाहिए और इन तमाम चीज़ों को करते हुए इन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये किसी सरकार के समर्थन में या किसी पार्टी के विचारधारा के समर्थन में ना खड़े हो जाएं और ना ही किसी के विरोधी बन जाएं, ताकि ये ना लगे कि ये किसी एक पार्टी का विरोधी हो। हालांकि कोई कहता नहीं है कि मैं इस पार्टी में हूँ या इस पार्टी का समर्थक हूँ, लेकिन उनके बातों, विचारों, उनके गानों से ये लगने लगता है कि या तो ये पेड गा रही हैं या फिर इनकी इस विचारधारा से कोई खास लगाव है या कोई जुड़ाव है, इसलिए उनके साथ जुड़ी हुई हैं। लोग कलाकारों जिन पर कि लोग प्यार देते हैं, उनकी जो आस्था होनी चाहिए वो किसी पार्टी पर नहीं होनी चाहिए। उनकी आस्था जो जनता की जो समस्याएं हैं, जो लोगों की दिक्कतें हैं, उन्हें उजागर करना अपनी कलाओं के ज़रिए ज़रूरी है। और ये ज़रूरी सिर्फ चुनाव के वक्त नहीं हो जाता। आप चुनाव के वक्त दो गाना गा लेते हैं, कमियां निकाल देते हैं, तो उनसे आपका जो फ़र्ज है वो पूरा नहीं हो जाता। इससे एक साफ इंटेंशन जाता है कि आप एक नेता की तरह व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि नेता तो आपस में एक दूसरे से लड़ते ही हैं। नेता के स्तर पर जो वाद विवाद प्रतिवाद जो होता है, दोनों एक दूसरे का जो विरोध करते हैं, उसमें जो तमाम भाषाई जो सीमा लांघी जाती है वो तो देखने को मिलता ही है। लेकिन एक गानों के ज़रिए, अपनी कलाकारी के ज़रिए जो ये हो रहा है, ये निश्चित रूप से बेहद ख़राब हो रहा है। लोग कलाकारों पर जो है लोगों का आस्था जो है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एक पिछले कुछ सालों से ये देखने को मिल रहा है कि जो कलाकार हैं, चाहे वो लेखक हों, कवि हों, चाहे पत्रकार हों, सब या तो लाइन के इस पार हैं या तो लकीर के इस पार हैं। कोई भी जो है लकीर पर खड़ा नहीं रहना चाहता है। हर कोई चाहता है कि हम या तो इस विचारधारा के साथ खड़े हो जाएं या फिर इस विचारधारा के साथ खड़े हो जाएं। लेकिन देखना ज़रूरी है कि किसी को इस एक लकीर पर भी खड़ा रहना होगा, जो ये जज कर सके, जो ये फैसला कर सके कि हाँ कौन सही है और कौन गलत है। कोई ऐसा भी होना चाहिए जिसे ये कहना पड़े कि हाँ ये चीज़ जो है वो सही है, वो चीज़ गलत है। क्योंकि गलत को गलत और सही को सही कहने का मादा रखना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर लोग कलाकार ही किसी विचारधारा से बन जाएंगे, किसी पार्टी से बन जाएंगे, तो या तो वो उनकी तमाम जो सही चीज़ें हैं उन्हें भी वो सही कहते जाएंगे और गलत पर चुप्पी साध लेंगे। तो फिर जनता का क्या होगा? फिर जनता के लिए कौन लड़ेगा? यही लोग तो होते हैं जो पत्रकार होते हैं, नेता जो लोग कलाकार होते हैं, जो कवि होते हैं, जो लेखक होते हैं। उन्हीं का तो फ़र्ज़ बनता है कि वो जनता की समस्याओं को उन तक ले जाएं।
विपक्ष और सत्ता पक्ष तो अपनी जो साझेदारी है वो तो हमेशा कर ही लेता है। वो तमाम कई बार ऐसी समस्याएं होती है जिन पर विपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष दोनों चुप्पी साध लेता है और दोनों की भागीदारी से वो काम हो जाता है। तो इस पर जो फर्ज बनता है फिर पत्रकारों का बनता है, लोक कलाकारों का बनता है। लेकिन लोक कलाकार अगर एक दूसरे के साइड ले लेंगे तो जनता को कैसे पता चलेगा कि हाँ ये व्यक्ति है जो गलत को गलत कहता है और सही को सही कहता है। ये आदमी योगी आदित्यनाथ का सपोर्ट भी कर सकता है उनके अच्छे कामों के लिए और उनका विरोध भी कर सकता है। ये कलाकार जो है अखिलेश यादव के अच्छे कामों के लिए सपोर्ट भी कर सकता है और उनके गलत कामों के लिए विरोध भी कर सकता है। कोई ऐसा सिद्धांतों वाला एक लोक कलाकार भी तो होना चाहिए। तो ज़रूरी है कि मैं तमाम लोक कलाकारों से और ऐसे लोगों से निवेदन करता हूं कि कृपया आप चुनाव के लिए ऐसा ना करें कि किसी के पक्ष में खड़े हो जाएं, क्योंकि तमाम लोगों की एक बड़ी होड़ लग गई है सोशल मीडिया पर और उनके गाने भी खूब वायरल होते हैं और लोग बड़े मज़े से जो है वायरल भी करते हैं। लेकिन उनके साथ एक चीज़ हो गया है, उन पर ये दाग लग चुका है कि वो किसी न किसी पार्टी के साथ खड़ी हैं और इसलिए जो है अब लोगों का जो उन पर जो विश्वास होगा, जो लोग निष्पक्ष हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि हाँ जनता की वाकई जो कोई समस्या है उनका निदान हो, तो वो लोग जो है ये देखेंगे कि हाँ ये लोग इस पक्ष के साथ खड़े हैं और लोग उन पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। उनका जो घेरा होगा वो बस सीमित हो जाएगा। तो आप ऐसा बनिए जिसमें कि आपका घेरा सीमित ना हो, आपको लोग अधिक से अधिक लोग चाहें। तो ये मेरा निवेदन रहेगा तमाम लोक कलाकारों, तमाम लेखकों, पत्रकारों से। देखते रहिए पब्लिक वाणी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।